हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी में कहते हैं हम लाभ और हानि। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बेसिक दिनचर्या में काम आता है। कभी भी हम कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्या हमें उस पर नुकसान हो रहा है, या कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमने कितना लॉस करा और कितना हमने उसमें मुनाफा करा। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इससे पहले लेक्चर में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ कि प्रॉफिट किस पे निकलता है, SP और CP पे, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, MP और SP पे। तो दोस्तों, आज हम इसमें जो है इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमको थोड़ा सा एक बार जो हमने इससे पीछे लेक्चर में करा था बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल से हम आपको क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? अगर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए तो ये किस पे निकलता है दोस्तों? प्रॉफिट अपॉन CP। ठीक है, क्या निकलेगा दोस्तों? इंटू 100 एट दैट टाइम परचेज। ठीक है, ये प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लॉस परसेंटेज निकाल लें तो हमेशा यो भी किस पे निकलेगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100। बट ये क्या होगा? एट दैट टाइम सेलिंग, एट दैट टाइम सेलिंग, यानी कि प्रॉफिट होगा हमारे खरीदते समय पे और लॉस होगा हमारा बेचते समय पे। ठीक है, अब इसका दोस्तों क्या है? डिस्काउंट। इसमें एक तीसरी चीज आती है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज किस, मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट निकलता है हमेशा मार्क प्राइस पे। तो यानी कि मार्क प्राइस होगा इंटू 100। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन है, वो क्या? अगर प्रॉफिट CP की वैल्यू हमारी लेस देन है SP के, ठीक है, अगर CP की वैल्यू हमारी लेस देन है SP के, तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा? SP माइनस CP। इस तरीके से हम जनरल वे में निकाल सकते हैं। ठीक, अगर दोस्तों हमारा CP ग्रेटर देन है SP से, तो हमारा क्या होगा? लॉस। लॉस कैसे निकलेगा? CP माइनस SP से। ये चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, हमारा SP है, ठीक, सेलिंग प्राइस जो है, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट होगा, परसेंटेज लॉस होगा, वो क्या होगा? SP में 100 प्लस जितना प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस। ये चीज़ आपको इसका ध्यान में रखनी है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और आगे हम इसे आपको क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, अब हमारा एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है? कोई हमारा प्रॉफिट है, मान लो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हमारा 37 सही 1/2% ऑन SP पर। ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो काय पे है? SP पे है या CP पे है? ठीक है, तो हमारा इसमें एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब हमारा क्या है, ये प्रॉफिट जो परसेंटेज है की वैल्यू है, ये हमारी SP पे है। तो हमारा इसका क्या निकल के आया? 37.5
परसेंटेज को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों? हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में, हम परसेंटेज के क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो ये इसका आंसर इसका होता है 3/8 की वैल्यू होती है, यानी कि 37 से 1/2 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 3/8 होती है। ठीक, तो अब इससे हमें क्या निकलेगा दोस्तों? ये तो हो गया प्रॉफिट और ये हो गया एसपी। ठीक है, जब ये प्रॉफिट हो गया और ये एसपी हो गया तो हमारा सीपी निकलेगा, कितना निकल जाएगा सीपी? 8 - 3 = 5। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें पता है क्या होता है, P/CP। P कितना हमारा? 3 और CP कितना निकल गया? आ गया 5 × 100, तो 20 × 5 = 100, अब 20 या 60। तो हमारा एक्चुअल परसेंटेज की प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? हमारी 60% आ गई है। यानी कि हमारा जो अगर प्रॉफिट साइड से ऑन एसपी पे इतना % प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे अगर हमारा इतना, विक्रय मूल्य पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? तो हमें प्रॉफिट आया हमारा 60% का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या अगर हमारा लॉस परसेंटेज की वैल्यू 57 से ही 1/7% है ऑन एसपी पर। ठीक, अगर हमारे लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? 57 से ही 1/7% ऑन एसपी पर। ठीक, और अगर हमें इसमें गिवन है दोस्तों, और क्या गिवन है? एसपी की वैल्यू कितनी, सेलिंग प्राइस जो दिया है उसने 3300 रुपये दिया है। ठीक, और हमें इसमें सीपी फाइंड आउट करा रहा है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमारा लॉस परसेंटेज की वैल्यू, हमारा कोई सेलिंग आर्टिकल है उस पर जो हमने बेच देते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस पे हमारा जो है इतने 57 से ही 1/7% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो उसने 3300 रुपीज़ दी है। ठीक, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो क्या होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या था, ये हमसे मालूम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सिंपल इजीली। तो लॉस इसकी कितनी आ गई? 57 से ही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4/7। ठीक, तो अब ये क्या आ रहा है? ये आ रहा हमारा लॉस और ये आ रहा हमारा एसपी। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसने लॉस या प्रॉफिट जो दिया है वो किस पे दिया है, अगर सीपी पे दिया है या एसपी पे दिया, तो उसने एसपी पे दिया है, तो ये हमारी वैल्यू किसकी होगी? एसपी की होगी। तो दोस्तों इससे हम क्या निकाल देंगे? हमें सीपी का पता चल जाएगा। जब लॉस हो रहा है तो यानी कि हमें इसका इतना और चाहिए हमें, तो 7 + 4 यानी कि 11, सीपी की वैल्यू आ गई। अब हमें एक चीज़ है, एसपी की वैल्यू हाँ गिवन है कितनी? ए, और यहाँ एसपी की वैल्यू कितनी है? 7। तो दोस्तों 7 की वैल्यू कितनी होगी? 3300। ठीक, और 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3300/7। तो हमें क्या फाउंड आउट करा रहा है वो? सीपी। तो सीपी कितना हमारा निकल गया? 11। तो 11 निकाल सकते हैं, यानी कि CP = 11, 3300/7 × 11। जो भी सोल्व करके आएगा वो इसकी सीपी की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आगे आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन। वो हमारा क्या है कि जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। तो फाइंड आउट करना हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक, कि हमारे जो कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 12 कोई सब हमने 12 सामान खरीदा कोई, उसका क्रय मूल्य 15 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, जब हमारा 12 सामान का क्रय मूल्य 15 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें ये चीज़ बताना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो दोस्तों हमारा जो इसने दिया है, ये दिया है यानी कि CP ऑफ 12
आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो CP अपॉन SP इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 12। ठीक है, तो 5 या 15, 5 चौक और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि 5 अपॉन 4। दोस्तों इसमें एक चीज पता लग रहा है, हमारी CP की वैल्यू SP से ज्यादा है, यानी कि इससे CP ग्रेटर देन आ रहा है हमारा SP से। ठीक है, जब CP ग्रेटर देन SP से है तो हमने आपको बताया था कि अगर CP ग्रेटर देन है SP से तो लॉस होगा, अगर CP लेस देन है SP से तो प्रॉफिट होगा। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि लॉस होगा। ठीक है, अब हमारा लॉस कितने का होगा ये चीज बतानी है। तो 5 - 4 इक्वल टू 1 का। ठीक है, जब 5 - 4 इक्वल टू 1 का, यानी कि ये हो गया 1। अब हमारे क्या करना है इसमें, लॉस परसेंटेज की वैल्यू जैसे हम निकालते हैं, लॉस अपॉन CP। तो CP कितना आ रहा है इसमें हमारा 5, ये तो निकालते हैं। तो लॉस है 1 और CP है हमारा 5 × 100, तो यानी कि 20% का लॉस हो गया हमें इसमें। ये इसका आंसर है। कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी में है। ठीक है, अब जैसे हमारा कह रहा है कि CP ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू है SP ऑफ X आर्टिकल। ठीक है, तो उसने हमें दे दिया कि ये इसके इक्वल है और हमें प्रॉफिट, अब इसमें क्या करा, उसमें तो प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा था। अब इसमें हमसे उसने कह दिया कि प्रॉफिट तो 20% का हो रहा हमें, तो हमें वो SP जो हमने जितने खरीदे हैं वो उसकी हमें वैल्यू बताओ कि हमने वो कितने आर्टिकल खरीदे। ठीक है, तो इजीली वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। ये भी क्या करा कि हमें CP ऑफ कितना आ गया, सॉल्यूशन करेंगे इसका, CP × 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा SP × X। ठीक है, तो CP अपॉन SP इक्वल टू कितना आ गया X अपॉन 60। अब एक चीज हमें गिवन है दोस्तों, वो क्या है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है A 20%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इससे सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5 + 1 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, तो हमें SP पता चल गया, ये हमारा P की वह प्रॉफिट है और ये हमारा CP है। जब हमें CP अपॉन SP की वैल्यू इतनी पता है तो अब हमारा क्या आएगा X अपॉन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6। 5/6। अब इसे सोल्व करेंगे, X इक्वल टू 5/6 × 60, तो 10 आ गया यानी कि 50, यानी कि X की वैल्यू दोस्तों हमारे निकल के आ गई क्या 50। बताओ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी सवाल है, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों हमने कोई सामान 60 सामान खरीदे थे। ठीक, उसमें X सामान हमारे बेचने के वैल्यू के बराबर थे। ठीक है, बट हमें वो X की वैल्यू इसमें फाउंड आउट करानी थी उसे कि X से हमने कितना सामान खरीदा उसे बेच के। ठीक है, और जो हमने बेचा के मतलब खरीद के जो बेचे हैं वो हमारा उस पर हमें 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा, इफ देयर प्रॉफिट ऑफ 150%, इफ यदि किसी सामान पर हमारा 150% का प्रॉफिट हो रहा है, यदि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दें हम 25% दैट, तो न्यू प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। सिंपल है कि क्या कह रहा है, हमारा किसी सामान पे प्रॉफिट हो रहा है 150% का। ठीक, अगर हम उसके कॉस्ट प्राइस में 25% की इंक्रीमेंट कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना बढ़ जाएगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या करा उसने, पहले प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 के 150%। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 150/100, 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/2, यानी कि 3/2 आ गया। ठीक,
अब इसमें दोस्तों हमें थोड़ा सा एक इसमें हम अपनी तरफ से करेंगे कि थोड़ा सा इजी वे करने के लिए इसे हमें जो वैल्यू कट जाएंगे इजीली उसी हिसाब से, तो 3/2 को हम 300/200 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो ये एरियस के इक्विवेलेंट है। तो अब हमें इससे क्या पता चला, इसमें तो पता चल गया हमें क्या, 300 तो हो गया हमारा प्रॉफिट और 200 क्या आ गया हमारा सीपी, ये हमें पता चल गया। जब हमें पता चल गया है तो हम इससे एसपी भी निकाल सकते हैं। एसपी क्या होगा, 300 प्लस 200 यानी कि 500। ठीक है, जब हमें पता चल गया, अब हमसे क्या कह रहा था कि सीपी इंक्रीमेंट 25%, यानी कि सीपी का परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहा है कितना, सीपी परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रहा है 25%। तो दोस्तों 25% की वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि 25/100। ठीक, किस पे कर रहा, सीपी पे, यानी कि सीपी कितना हमारा 200। इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस पे अगर हम इंक्रीज कर दें तो कॉस्ट प्राइस जो पहली थी उसी पे तो इंक्रीज करेंगे जो हमारी पहली रह चुकी, तो पहली हमने निकाल ली, कितनी आई, 200 आ गई है। तो अब कह रहा कि अगर हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे 25% का इंक्रीमेंट कर दें तो क्या होगा, तो 25% से सोल्व करेंगे तो कितना आ गई, सीपी 50 आ गई। ठीक, अब हमारी जो न्यू सीपी आ गई वो क्या आ गई कि नई सीपी हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, नई सीपी आ गई हमारी 200, पहले कितनी थी 200 और अब आई है 50 यानी कि 250। तो हमारी न्यू सीपी आ गई 250। तो अब इसी से हम निकाल देंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है कि एसपी हमें पता चल गया कितना आ रहा है 500 और सीपी हमें पता लग गया, तो प्रॉफिट एसपी की वैल्यू सीपी से ग्रेटर देन है तो प्रॉफिट ही होगा। तो यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया, 500 माइनस 250 इक्वल टू 250। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का पता है हमें, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हमारा 250 यानी कि 250 अपॉन 250 इंटू 100, 250 कैंसिल इक्वल टू आ गया 100%। यानी कि दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर वो हमारा 100% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट हमारा 150% का है, अगर हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस को अगर हम 25% बढ़ा देते हैं तो इजीली हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस उसके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा सवाल है, एक शॉपकीपर सेलिंग एट 9%, मतलब कोई शॉपकीपर है वो 9% के लॉस से कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, अगर वो 900 रुपये अधिक के सामान पे बेचता है, मतलब 900 रुपये अधिक रेट से बेचता है तो उसे 6% का लाभ हो रहा है। तो हमसे वो क्वेश्चन में क्या करा, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करा कि हमारा जो है हमने इसमें लेट करेंगे कि लेट सीपी हमारी कितनी आ गई 100 करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करा हमने, हमारा 9% का कितना क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है और 6% का हमारा हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो जब हमारा 9% का लॉस हो रहा है तो कितनी वैल्यू आ गई 91। ठीक है, और ये कितना, ये क्या हो गया हमारा ओल्ड एसपी। ओल्ड एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 91 और न्यू एसपी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 106, ये आ जाएगी न्यू एसपी। ठीक, अब इनमें हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, कितना आया 15 का। अब हमारा जो डिफरेंस है 15 का, ये कह रहा है कि अगर हमारा ये वैल्यू हम 900 से अधिक बेच देते हैं, ठीक, तो यानी कि ये जो डिफरेंस है, मतलब पहले उसने 91 का बेचा फिर उसने हमारा 106 का बेचा, मतलब तो 900 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15, यानी कि 15 जो हमारी होगी वो 900 के इक्विवेलेंट होगी। ठीक, और एक की वैल्यू निकल कर आ गई 60। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हमसे क्या करेगा कि हमारी सीपी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें सीपी कितना आएगा 60 × 100
इक्वल टू 6000। ठीक, ये हमारा आ गया 6000 रुपये CP का वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है कि हमारी ओल्ड SP की वैल्यू कितनी है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। पुरानी भी बता देंगे, हम नहीं भी बता सकते हैं। तो पुरानी कितनी 91 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, 6 एकन 6, 0 0 रहेगा, 6 नम 54, तो यानी कि 5460 रुपये। ठीक, अब हमारे न्यू SP की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू SP थी 106, 106 इंटू 60, तो 0 6 छंग 36 पूरा आ जाएगा और 6 एकन 6, तो 6360 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू SP की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं करा, देखो कितना इजी है। हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जब भी हम कभी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लेंगे वो हमेशा 100% ही लेते हैं, जब भी हम इस क्वेश्चन को इजी में कर सकते हैं। ठीक, हमारा 9% के लॉस से बेच रहा तो ओल्ड SP कितनी होगी 91, और 6% के मुनाफे से बेच रहा है तो हमारे न्यू SP होगी 106%। तो ठीक इसी से हमारी जो हमारा इन दोनों को पुरानी में और नई में जो डिफरेंस है वो हमारा 900 रुपये मोर देन कर रहा, 900 रुपये ज़्यादा पे बेचने के बाद आ रहा था, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे 900 के इक्विवेलेंट होगा। इससे हमने CP निकाल दिया, CP से जब हमारी ये सारी वैल्यू निकल कर आ गई एक की वैल्यू, तो हमारी SP और ओल्ड SP और न्यू SP निकल जाएगी। ठीक है, अब ऐसी एक क्वेश्चन है, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आर्टिकल को बेचा उसने 20% के प्रॉफिट से, हैड बोट 60% लेस एंड सोल्ड इट एट ₹90 लेस, देन ही वुड गेन 50%। ठीक, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ये उसने हमसे मालूम करा है। कोई ट्रेडर है, सोल्ड आर्टिकल, उसने ट्रेडर ने कोई आर्टिकल बेचा हमारा, ठीक है, जब उसने कितने में, हमने दोस्तों क्या बताया कि CP हमेशा मानते हैं 100। ठीक, तो एक ट्रेडर है, उसने कोई आर्टिकल 20% के प्रॉफिट से बेच दिया। ठीक, फिर उसने एट द 60% के लॉस से बेचा। ठीक, 60% के लॉस से बेचा, फिर सोल्ड इट एट ₹90, तो उसे 90 रुपये का लॉस हुआ। देन ही वुड गेन 50%, तो उसने 50% का प्रॉफिट कर लिया उस पर जो हमारा 60% के लॉस पे बेचा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी। दोस्तों हमें लेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस कितनी 100। इसका सिंपल सा तरीका है कि 100 लेट करो, कितना प्रॉफिट हो रहा, जो प्रॉफिट या लॉस है वो उसमें कर दो। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, तो 120 आ गया, और आएगा इसमें क्या रहा, ये क्या आया 120 कि उसने बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया 120, और उसने 60% के लॉस है। ठीक, तो ये कितना आ गया 40 पे, ये 40 क्या आ गया न्यू CP। दोस्तों अब उसने क्या कहा कि उसने 50% गेन करा, तो 50% गेन किस पे करा, इस पे करा, यानी कि 50% गेन करा, तो 40 का 50% कितना होगा 20, 20 और 40 60, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो अब यो हमारी जो निकल कर आई है ये हमारी SP निकल कर आ गई है, न्यू SP। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60। जब दोनों का डिफरेंस 60 है तो दोस्तों अब हमारा जो इक्विवेलेंट है यो किसका 90 रुपये कम हुआ, तो यानी कि 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90, और एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 90 इंटू 60, यानी कि 3/2। तो हम निकाल सकते हैं CP। कॉस्ट प्राइस पूछा हमसे, कॉस्ट प्राइस कितना माना था हमने 100, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसमें कितना आ गया 3/2 इंटू 100, यानी कि 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 150 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा
ये क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थे ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। ठीक, इससे पहले लेक्चर में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी करा चुका हूँ और आज मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आई होप मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और जो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आता है डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने डिस्काउंट के। दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इससे नेक्स्ट लेक्चर में। वो कैसे कि जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा किसी मॉल में या किसी शॉप पे कि सामने लिखा हुआ होता है 10+20% डिस्काउंट। ठीक, या 10+20% ऑफ। ठीक, तीसरा क्या होता है बाय 1 गेट 2 फ्री। ठीक है, फिर चौथा क्या होगा बाय 1 गेट 2 फ्री प्लस 10% ऑफ। ठीक, फिर उसके बाद भी अगर उसे ग्राहक नहीं मिल रहे फिर क्या करेगा बाय 1 गेट 1 फ्री या गेट 2 फ्री प्लस 10% डिस्काउंट प्लस उसके बाद 5% का या 10% का कैशबैक भी दे देगा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत लुभाने वाली है। इतना सब कुछ देने के बाद जब भी जो शॉपकीपर है या दुकानदार है वो हमारा जब भी प्रॉफिट में है, तो दोस्तों वो किस तरीके से प्रॉफिट में आता है, क्यों आता है, और उसे क्या इससे किस चीज़ पे वो अपने प्राइस बढ़ाता है और उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। लुभाने के लिए इतना दे दिया और एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी हमें उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्या हमें उससे लाभ या हानि हो रही है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए CSP चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।